अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है बेगम मैनेजमेंट का। वो बड़ा वो धुआंधार उस पर कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं और सोच रहा हूँ उसकी कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो बहुत जल्द शोर मैनेजमेंट का कोर्स भी आने वाला है। तो जितनी बत्तीसी आपकी बाहर निकल रही है ये सारी बाहर आ जाएगी जब आप शोर मैनेजमेंट का कोर्स सुनेंगे। बहरहाल हम बेगम मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने अपनी बेगम को पब्लिक में ह्यूमिलिएट नहीं करना। कोई नाराज़गी हो गई है, कोई बात हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई गुस्सा आ गया है, आप प्राइवेट में अकेले बात करें। ना उसके माँ बाप को बताएं, ना अपने माँ बाप को बताएं, इवन बच्चों के सामने भी ना करें। आप उसको जो बोलना है बोल दीजिए, उसको समझाना है। ज़ाहिर बात है आप उसके शौहर हैं, आप हक बनता है कि आप उसको समझाएं, उसको अच्छी तरीके से चीज़ों पे गाइड करें। अकेले में करें, पब्लिक ह्यूमिलेशन ना करें। हम लोग बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। पब्लिक के सामने पागलों की तरह चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और प्राइवेट के अंदर जाके ना मोहब्बतें जता रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसका भी ख्याल करें, वो भी इंसान है। और फिर दुनिया कोई सोचे ना सोचे, कोई जोरू का गुलाम बोले, रन मुरीद बोलने दीजिए ना। अपनी बीवी के है ना, तो किसी और के लिए तो नहीं है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको मज़ाहिया वाक़या सुनाऊँ। अमेरिका से फ़्लाइट ली बेगम के साथ, तो जा रहे थे तो दुबई के ऊपर जब वो कनेक्शन था तो वहाँ पे बहुत सारे पठान हजरात हमारी फ़्लाइट में चढ़ गए। मैं था, बेगम थी, साथ में दोस्त भी था वो फरीद, वो डिजिटल मार्केटिंग वाला। तो वैसे ही वो पीछे लगा रहता है मेरे, तंग करता रहता है मुझे। वो पठान आदमी है। वो पठान ना कैफियत का नाम है, कभी भी किसी भी आ सकती है। उस पर तो 24/7 तारी रहती है। तो ज़ाहिर बात है वो जब लंबी फ़्लाइट होती है तो आपको पता है उससे पिंडियों में, पाँव में दर्द हो जाता है। कुछ लोगों के उनको स्पेशल मोज़े पहनने पड़ते हैं। तो जो बिल्लू थी उसके पाँव में दर्द शुरू हो गया। तो जैसी फ़्लाइट अभी चलना शुरू थी उसने बोला मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा है, उसकी आँख में आंसू थे। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे घुटनों पे टांगे रख दो, मैं दबा देता हूँ। अब मुझे कोई परवाह वैसे भी नहीं होती। खैर उससे पाँव रखे मैं दबा रहा था। अब मुझे पता नहीं चला, फ़्लाइट चल रही थी, पीछे से कोई पठान साहब निकले वॉशरूम से, कपड़ा यहाँ पड़ा था। उन्होंने मुझे देख के कहने लगे ला हौल वला कुव्वत, खुदा इतना भी मजबूर किसी को ना करे। फरीद को तो मज़े मिल गया, कह रहा मैं वीडियो बना के वायरल करता हूँ। और यकीन जानिए मुझे कोई मसला नहीं था, वीडियो वायरल भी हो जाती। तो अपनी बेगम के पाँव दबा रहा हूँ भैया, किसी और के तो नहीं दबा रहा। जब मैं अपने पाँव से दबा सकता हूँ तो उसके पाँव उस गरीब के ज़रूरत पड़ने पे क्यों नहीं दबा सकता। पब्लिक में कभी भी ह्यूमिलिएट ना करें। पब्लिक में उसका साथ दीजिए। हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, उसका नान नफ़का आपकी ज़िम्मेदारी है। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखिए। कुरान शरीफ की आयत के मुताबिक मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लिबास हैं। आप उस लिबास को तार तार करेंगे ना, दुनिया की कोई शे उसको लिबास नहीं पहना सकती। आप लिबास पूरा रखें, दुनिया का कोई शख्स, कोई ताकत उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अब देखिए जो हयात है ना, हयात और हया दोनों का रूट वर्ड एक ही है। इसका मतलब लाइफ होती है ना, किसी बंदे की हयात ख़त्म हो जाए तो मतलब मुर्दा हो गया। हया रूह की ज़िंदगी है, हया निकल जाए तो रूह मुर्दा हो जाती है, फिर आप जो चाहे करते रहें। इस हया को बाकी रखिए। इस हया को बाकी रखने का सबसे आसान नुस्खा ये है, पब्लिक में एक दूसरे की बेइज्जती ना कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।